इसराइल की लगाई गई जंग की आग खित्ते में फैल गई। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज। ईरान के खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। कतर, इराक, बहरीन और कवैत में अमेरिकी एयरबेसिस पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेसिस पर सायरन बज उठे। ईरानी सरकारी टीवी का कहना है कतर में अमेरिकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर की तरफ 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। इराक में अमेरिकी एयरबेसिस पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दे दिया था। ईरान पर किए गए हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान ने खित्ते में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे ख़तरे में हैं, ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अमेरिकी पुश्त पनाही में सेहूनियों की जारहियत ख़त्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। ईरान के खिलाफ मज़ीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मज़ीद ताकत से जवाब दिया जाएगा। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर तबाहकुन हमला किया। हमला करके भाग जाने का दौर अब ख़त्म हो गया। पासदारान इनकलाब की कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक। कहा कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डा फ़ज़ाइया का हेडक्वार्टर है। अमेरिकी अड्डा मगरबी एशियाई खित्ते में अमेरिकी फ़ौज का बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा है। कार्रवाई वाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिकी जारहियत से वाज़ेह हो गया सेहूनियों की शरारत। अमेरिकी अज़ाइम की तौसी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी या सरजमीन पर हमले को बगैर रद्द अमल नहीं रुकेगा। ईरानी हमलों पर अमेरिका में हलचल। अमेरिकी सदर ट्रंप और आला क़यादत सिचुएशन रूम में मौजूद। पेंटागन के आला हुकाम भी सदर के हमरा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने सिर्फ कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। कतर की अमेरिकी एयरबेस पर हमले की मजम्मत। कतरी हुकाम ने कहा हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पेशगी सिक्योरिटी इकदामात के तौर पर अमेरिका के अल उदैद फौजी अड्डे को खाली कर लिया था। दावा किया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमेरिकी अल उदैद एयरबेस की जानिब फायर किया गया। एक मिसाइल तबाह कर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की भी कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। कौमी एयरलाइन का बेशतर खलीजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद बंद। PIA ने पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया। फर्दो, नतंज और इस्फहान में जोहरी तनसीबात पर हमले के बाद मज़ीद कशीदगी पर इजहार तशवीश करार दिया। ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले IAEA की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। कमेटी की ईरान पर इसराइल के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा फ़ौजी हमले उस वक्त किए गए जब ईरान और अमेरिका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल जारी था। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी का जानी नुकसान पर ईरान की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ पाकिस्तान के करीबी राबतों का अयादा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिश जारी रखने की अपनी रजामंदी की तौसीक। मुतल्लिका फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से जंग का हल निकालने का मशवरा। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की इजलास से कबल मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी और अमरीकी हमले पर ब्रीफिंग दी। Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. वो खुदा ना खास्ता अगर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता तो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता। It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे।
हमने कश्मीर कॉज जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं बैनुल-अक़वामी इशू है। बिलावल भुट्टो ने इसराइली रजीम पर खित्ते को खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल पहले इराक, लबनान, यमन गया, अब ईरान आ गया। ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो बोलने वाला कोई ना होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। बोले, अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाकर खित्ते को खतरे में डाला। इसराइल जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को भी वार्निंग। कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। भारत के लिए दो ऑप्शंस हैं, वो सिंतास मुआहिदा मान ले, नहीं मानता और डैम्स या कैनाल निकालेगा तो फिर जंग होगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी तंज। बोले, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। हमने भारत को जंग, सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में हरा दिया। कश्मीर अब बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका। अमरीकी सदर भी कश्मीर पर सालिसी कराना चाहते हैं। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलकर ईरान की मदद करे। ईरानी सुप्रीम लीडर की प्यूटन से अपील। वजीर खारजा के हाथों अहम पैगाम रूसी सदर को भेज दिया। अब्बास अराक़ची की व्लादिमीर प्यूटन से मुलाकात। आयतुल्लाह ख़ामेनी का ख़त हवाले किया। ख़त में जारहियत के मुकाबले में रूसी सदर से फ़आल हिमायत का मुतालबा। रूसी सदर ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमले बगैर किसी जवाज़ के किए गए। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अब्बास अराक़ची ने हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के बाद इसराइल का ईरान की फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, रजीम और जब्बर के मराकज़ को हदफ बनाया जा रहा है। पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्स और एविन जेल को भी निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। इसराइली पावर प्लांट तबाह। कई इलाके तारीकी में डूब गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से तलाबीब और जनूबी इसराइल को भी निशाना बनाया। 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। जनूबी इसराइली शहर अशदूद में भी मिसाइल गिरने की इत्तला। ईरानी जौहरी तंसीबात को कितना नुकसान हुआ, आलमी एजेंसी वाजे ना कर सकी। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी जौहरी तंजीम का हंगामी इजलास। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, फर्दो साइट पर पड़ने वाले गड्ढे जाहिर करते हैं कि जौहरी तंसीब को काफ़ी नुकसान पहुंचा। IAEA समेत कोई भी इस पोजीशन में नहीं कि मुकम्मल नुकसान का अंदाज़ा लगा सके। ईरान का आलमी जौहरी तंजीम के साथ ताउन मुअत्तल करने का इंदिया। ईरानी स्पीकर का कहना है, IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल पर काम कर रहे हैं। ताउन तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये इदारा पेशावराना तौर पर मजबूत जमानतें नहीं देता। अमरीकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव कहते हैं, हमले में कुछ मामूली नुकसानात हुए। अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त बहुत सारे मुल्क ईरान को अपने जौहरी वॉर हेड्स देने को भी तैयार हैं। ईरान पर हमला करके अमरीका ने ख़ामेनी रजीम को मजीद मजबूत कर दिया। अमन के दावेदार ट्रंप अमरीका को नई जंग में धकेल चुके हैं। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल अमन इनाम को भी भूल जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दमित्री मेदवेदेव के बयान पर शदीद रद्द अमल। बोले, क्या वाकई दमित्री ने कहा है कि ईरान को कई ममालिक जौहरी हथियार देने को तैयार हैं? अगर ये सच है तो ये खतरनाक और नाकाबिल कबूल रुझान है। न्यूक्लियर वॉरहेड से मुतल्लिक बातें इतनी आराम से नहीं की जा सकती। क्या कोई समझता है कि उसका असलहा हमसे ज़्यादा अच्छा है? हमारे पास सबसे जदीद और मोहलिक हथियार हैं। हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स पूरी दुनिया से 20 साल आगे हैं। हालिया हमलों में अमरीकी आबदोज़ों ने 30 टोमाहॉक मिसाइल फायर किए। तमाम ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुज़ाकरात से इनकार करे तो आवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। ईरानी हुकूमत दहाइयों से आवाम को दबा रही है। अब लोगों के लिए फैसला करने का वक्त है। माइक खोले उमर अयूब साहब का। बहुत शुक्रिया जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आप दिल बड़ा कीजिए। दिल बड़ा, दिल, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। फिर आप हाउस को
तू मैंने कई दफा समझाया है, वो इकबाल अफरीदी साहब उनके कंट्रोल में भी नहीं है। नहीं बोले। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का शोर शराबा। बिलावल के खिताब के बाद उमर अयूब को फ्लोर देने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, उमर अयूब को बात नहीं करने देंगे। स्पीकर अय्याज सादिक बोले, आप दिल बड़ा करें, अपोजिशन लीडर को बात करने दें। पीटीआई रुकन इकबाल आफरीदी की कार्रवाई ना चलने देने की धमकी। स्पीकर अय्याज सादिक ने जवाब दिया, ये आपकी भूल है, आप असेंबली को चलने नहीं देंगे। शाजिया मरी बोली, पता नहीं पीटीआई को इज्जत राज क्यों नहीं आती। भारत की शिकस्त की बात पर पीटीआई को तकलीफ हुई। इस वक्त हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट सबने बड़ा सपोर्ट किया। पिंक स्कूटर्स, हम खवातीन को मुफ्त में पिंक ईवी स्कूटर्स दे रहे हैं। ये ईवी बसेस पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस है। थर पार्कर अब वो थर पार्कर नहीं है, वो सिर्फ डेजर्ट नहीं है। थर पार्कर एक वो जगह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए बड़ा पैकेज, पिंक ईवी स्कूटर मुफ्त देने का ऐलान। पहली ईवी टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, थरपारकर से पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम की जाती है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना कर दिए। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा कामयाबी से लड़ा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। ईरान पर अमरीकी हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। आपका दुश्मन मुल्क भारत, इस हद तक वहां पे फिल्में बनती हैं और वो फिल्में झूठी बनती हैं। वो जो झूठ है, वो नैरेटिव जो है, वो अब मूवीज और ड्रामास के इंटरटेनमेंट के जरिए वो फैला रहे हैं। इस वक्त भी रिसेंटली आपने एक तारीखी जंग जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह। भारत को तारीखी शिकस्त दी है। भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया को पता है भारत हारा है। इस वक्त 111 मूवियां बन रही हैं भारत में, और वो मूवीज में क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान जो है हारा है और भारत जीता है। तो भारत सिर्फ ये जंगें फिल्मों में ही जीत सकता है। हमारी पार्टी का निशान हमसे छीन लिया गया, हमारी पार्टी खत्म कर दी गई। बजट किसी न किसी तरीके से पास ना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर इमरजेंसी लगा ले फेडरल हुकूमत। मैं ऐसी किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये इख्तियार इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है, जिसका नाम है इमरान खान। वो आज हुक्म करे कि असेंबली खत्म करो। जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले इस असेंबली को खत्म कर भी सकता हूं और मैं कर भी दूंगा। बानी पीटीआई ने हुक्म दिया तो असेंबली तहलील कर दूंगा। आइन तोड़ने वालों की भूल है कि एहतसाब नहीं होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असेंबली से खिताब। कहा, लोगों को लोटा बनाकर हमारी हुकूमत खत्म की गई। अवामी मैंडेट की तौहीन हुई। बदकिस्मती से 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराए गए। आम इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया। अवाम ने फिर भी पीटीआई को वोट दिया। बानी पीटीआई को 9 मई मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाएगी। अदालती अमले ने पीटीआई कारकुनों और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। चीनी दरामद करने के बाद अब बरामद होगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 48 अरब से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। तरक्याती बजट के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस। गंदम सब्सिडी की मद में 20 अरब रुपए की तजवीज़। तालीम के लिए 1 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस। सियाहत के शोबे के लिए 9 करोड़ रुपए की तजवीज़।